रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये बात सही है। आप पत्रकारों का इस समय, इस वक्त में ये पूछना कि मौसम जब बदल रहा है तो कौन सी बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं, और मौसम बदलने के साथ साथ देखिए, शरीर में ये ऊर्जा तो हो रहा है, गर्मी ख़त्म हो गया है, लोग को आनंद आ रहा है, लेकिन इस आनंद के साथ साथ हमेशा कोई ना कोई मौसम बदलने के साथ कष्ट भी रहता है, और उसमें बदलते हुए मौसम में आदमी को अलर्ट रहना पड़ता है, सचेत रहना पड़ता है, ताकि अन्य बीमारियां आपकी लापरवाही से नहीं पकड़ लें। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अभी जो मौसम बदल रहा है उसमें अन्य बीमारियां तो बहुत सी हो ही रही हैं, लेकिन उसके साथ डेंगू जो है उसका प्रकोप बढ़ा हुआ है, और हमारे पत्रकार लोगों का अभी सबका ध्यान डेंगू पर ही है, प्रशासन का ध्यान है, जनता का ध्यान है। और सही में जो गर्मी ख़त्म होता है और जाड़ा शुरू होता है, ये जो बीच काल का समय है, इसी में मच्छरों का संख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, उनका प्रजनन बहुत ज़्यादा होता है इस मौसम में, और मच्छर ज़्यादा बढ़ने से मच्छर जनित जो रोग हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, और उसमें डेंगू का प्रकोप तो हम लोग अभी झेल रहे हैं। वो डेंगू, जिस डेंगू को हम लोग पहले समझते थे कि दिल्ली और एनसीआर एरिया का है, लेकिन आज बिहार में भी आ गया है, हमारा आरा में भी है, और डेंगू की संख्या अभी भोजपुर में हम समझते हैं कि कम से कम 50 से कम नहीं है, और रोज़ नए 2-3 केस आ ही रहे हैं। प्राइवेट में भी, सरकारी हॉस्पिटल में भी 2-4 केस आ ही रहे हैं डेंगू के, लेकिन सीरियस बहुत डेंगू से मरीज की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, सीमित में है सीरियस होना, लेकिन अलर्ट रहना है, क्योंकि अगर डेंगू का एक बार रिपोर्ट पॉजिटिव हो गया तो आपको हर तरह से सचेत रहना है, अपने लिए और आपके आसपास लोगों के लिए। अपने लिए इसलिए अलर्ट रहना है कि अगर डेंगू आपका जांच पॉजिटिव आ गया तो डेंगू 3 तरह का होता है। एक साधारण जॉन्डिस, साधारण डेंगू, जिसमें कि 80% लोग ठीक हो जाते हैं, 10%, 15% वैसे लोग होते हैं जो बीच के हीमोरेजिक डेंगू कहते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि लाल लाल चकत्ता आ जाएगा, और ब्लडिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो जाता है, गम से, मुंह से, खखार में, पेशाब में, लैट्रिन में, ये सब में जब ब्लड आने लगेगा, काला पखाना होने लगेगा, पेशाब लाल होने लगेगा, चकत्ता आने लगेगा, तो उसमें आप अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरा खतरनाक डेंगू का रूप है। इससे उपाय क्या है सर? और तीसरा खतरनाक का रूप होता है जिसमें कि आपका ब्लड प्रेशर भी कम होने लगेगा, जिसको शॉक डेंगू कहते हैं, वो और खतरनाक होता है। तो आपको बचना है और बचाना है, दोनों है। मरीज को डेंगू हो गया, उस मरीज को अपने को सीमित कर लेना है, अलग रख लेना है, घर परिवार से अलग रहें, अलग रूम में रहें, खाना पाना ज़्यादा ध्यान दें, खान पान पर पौष्टिकारक ले, पानी की कमी न होने चाहिए, पानी प्रॉपर ले, बुखार होने पर पैरासिटामोल दिया जाता है, और हमेशा बीपी और लाल चकत्ता पर ध्यान रखें, और अपने से रोग बढ़े मत, आपके द्वारा जो रोग फैले नहीं, इस पर ध्यान रखना है। इसके लिए पूरे शरीर को ढक कर रखें, और जो शरीर खुला हुआ है उसमें ओडोमॉस मलहम लगाएं, और अपने रूम में मॉस्किटो का एक एक्सप्लेंट जो आता है वो टिकिया वगैरह वो जलाएं, ताकि जो है मच्छर नहीं रहे, क्योंकि अगर मच्छर रोगी को काटेगा तो वही रोगी को काटा हुआ मच्छर 3-4 दिन के बाद रोग फैलाने के लायक हो जाता है, और तब आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके गांव में और आगे रोग फैला सकता है। नाम बता दीजिए सर अपना। डॉक्टर के एन सिन्हा, ACMO भोजपुर।